नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को अपने साथ ले आते। इस दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर थे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। एमवीए और महायुति के बीच तैयारियां हुई शुरू। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आई सामने। पहली लिस्ट में बीजेपी उन उम्मीदवारों के नाम का करेगी ऐलान जहां उसे पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था या फिर उसे बहुत ही कम मार्जिन से मिली थी जीत। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे। कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी ने भी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर शुरू की बातचीत। सीट शेयरिंग से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे तक गठबंधन में शामिल तीनों दलों के बीच बन चुकी है आपसी सहमति। पुणे के यावत इलाके में खाना बनाने वाली फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव के बाद 17 लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सभी लोगों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर, लेकिन सुरक्षितता के तौर पर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। यह पूरा हादसा एक रेडी टू ईट फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हुई। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे के तहत मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग का किया विरोध। उन्होंने कहा, निजामी मराठा ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा छीनने की कर रहे हैं कोशिश। जालना में अपनी आरक्षण बचाओ यात्रा के तहत आयोजित एक जनसभा में उन्होंने कहा, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओबीसी को ऐसी साजिशों को करना चाहिए विफल। महाराष्ट्र में जीका वायरस ने बढ़ाई टेंशन। कुल संक्रमितों में सबसे अधिक 81 मरीज पुणे महानगर पालिका क्षेत्र से, जबकि पुणे ग्रामीण में 5, अहमदनगर में 4, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर में एक मरीज मिले। संक्रमित लोगों में सबसे बड़ी संख्या गर्भवती महिलाओं की। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर इमारतों के निर्माण और प्रभावित निजी पक्ष को मुआवजा देने के मामले में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। शीर्ष अदालत ने कहा, महाराष्ट्र सरकार के पास लाडली बहना और लड़का भाऊ जैसी योजनाओं के तहत मुफ्त चीजें बांटने के लिए है धनराशि, लेकिन जमीन के नुकसान की भरपाई के लिए नहीं है कोई धन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मुंबई की एक अदालत ने यह कार्रवाई शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा बीजेपी नेता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में की। कोर्ट ने पेशी से छूट मांगने वाली उनकी याचिकाओं को किया खारिज। जनवरी में बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया गया था जारी। महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाडा की ओर से मुंबई बोर्ड के 2030 घरों की लॉटरी 13 सितंबर को होगी जारी। लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 9 अगस्त की दोपहर 12 बजे से आवेदक ऑनलाइन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इस लॉटरी प्रक्रिया के तहत गोरेगांव, अंटाप हिल, वडाला, कोपली, पवई, कन्नमवार नगर, विक्रोली, शिवधाम कॉम्प्लेक्स, मालाड के घरों को किया गया है शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। इस मीटिंग में लिए गए 13 अहम निर्णय। इनमें स्वतंत्रता दिवस से लेकर बिना इजाजत पेड़ काटने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले पर लगाए गए मोहर। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।